यतश्चोदेति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का 9वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, यतश्चोदेति सूर्यो, अर्थात और जहाँ से सूर्य उदय होता है, अस्तम यत्र च गच्छति, अर्थात और जहाँ अस्त होकर जाता है, तम देवा सर्वे अर्पितास, अर्थात उसको सभी अर्पित अर्पित हैं, तदु नात्येति कश्चन, अर्थात उससे अधिक नहीं है यहाँ कोई, एतद्वैतत्, अर्थात यह ही है वह। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कह रहे हैं कि जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होकर के सूर्य जाता है, उसको ही सभी देवी देवता अर्पित हैं और उससे अधिक कोई नहीं है, अर्थात सर्वोच्च स्थान उसी का है। और यह ही वह है जिसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो सर्वोच्च है। तो यहाँ पर सूर्य का संदर्भ दिया गया है कि सूर्य जहाँ से उदय होता है और जहाँ अस्त होकर जाता है। अब सूर्य की उपासना जो है वह एक परंपरा रही है, जो कि बहुत से समाजों में उसका उसका स्थान रहा है, सूर्य की उपासना का। किंतु आप ये देखेंगे कि सूर्य की उपासना की निंदा भी की गई है। तो यहाँ पर जो विचार प्रस्तुत किया गया है और जो अगले मंत्र में विचार प्रस्तुत किया जाएगा, उसको हम, ये जो निंदा होती है, इस निंदा के आधार पे अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे इस्लामी मत है, मूल रूप से इस्लामी मत में या आप यहूदियों के मत में, वहाँ पे यदि आप देखें तो वहाँ पे आप यही देखेंगे कि वो कहते हैं, जैसे इस्लामियों का कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात जो उसकी ट्रांसलेशन होती है, जैसे इंग्लिश में जो उसकी ट्रांसलेशन होती है वो ये होती है कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, बेसिकली। तो लोग, जो मूढ़ व्यक्ति होता है, वो इसको किस प्रकार से समझता है और कैसे इसको ठीक प्रकार से समझा जाए, उसके द्वारा जो है हम इस मंत्र को और अगले मंत्र को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो जैसे कुरान है, कुरान के 41वें अध्याय की 37वीं आयत यदि देखी जाए, तो वहाँ पर जो है अल्लाह ने बोला है कि उसकी, अल्लाह अर्थात अल्लाह की निशानियों में से रात और दिन एक निशानी है, और सूरज और चांद जो है वो उसकी निशानी है। और फिर वो कहता है कि सूर्य और चंद्रमा को दंडवत मत करो, बल्कि उस ईश्वर को दंडवत करो जिसने उसे बनाया है, यदि तुम उसकी आराधना करते हो तो यहाँ पर जो विचार प्रस्तुत किया गया वो ये किया गया है कि आप सूर्य की क्या को दंडवत मत करो, जबकि हमारे परंपरा में सूर्य को दंडवत किया जाता है। तो यहाँ परस्पर हम भेद देखते हैं। अब यदि आप दोनों ही कथनों को, जो दोनों ही परंपराओं को यदि आप एक ही ईश्वर से आता हुआ देखें, तो इस बात को आप थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मूढ़ व्यक्ति क्या सोचता है, मूढ़ व्यक्ति सोचता है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, तो मूढ़ व्यक्ति क्या सोचता है, मूढ़ व्यक्ति सोचता है कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा और कोई भगवान नहीं है। इस प्रकार से लोग सोच लेते हैं। तो जो मूढ़ व्यक्ति होगा वो इस प्रकार से सोचेगा। परंतु इसको ठीक प्रकार से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वास्तव में, ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात इलाहा जो शब्द है यहाँ पे, वो गॉड नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, वो है पूजनीय। तो इसका जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है कि अल्लाह के सिवाय कोई और पूजनीय नहीं है। तो अब इसको यदि आप कोई उर्दू में बोलेगा तो क्या बोलेगा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। हिंदी में जो बोलेगा वो क्या बोलेगा, भगवान के सिवा किसी की पूजा मत करो। तो अब भाषा के अंतर हो गया ना। अब कोई मूढ़ व्यक्ति जो होगा वो क्या बोलेगा कि हम अल्लाह की पूजा करेंगे, हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। और जो जो इधर वाला व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा, हम भगवान की पूजा करेंगे, हम अल्लाह की पूजा नहीं करेंगे, या हम भगवान की इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। तो ये भाषा का अंतर है। ये जो वास्तविक अर्थ है इसका वो ये है कि ईश्वर के सिवाय और कोई पूजनीय नहीं है, ईश्वर ही पूजनीय है। अब क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या बोला है इस 37वीं आयत में, 41वें अध्याय की 37वीं आयत में क्या बोला है अल्लाह ने बोला है कि मेरी निशानियों में से एक सूर्य है। तो इस बात पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, मेरी निशानियों में से एक सूर्य है। तो जो मूढ़ व्यक्ति होगा वो बोलेगा कि सूर्य की पूजा नहीं मत करो।
वो ये भूल जाएगा कि अल्लाह ने बोला है मेरी निशानियों में से एक सूर्य है। तो निशानियों से पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप? ये बात लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्ति भगवान की निशानी हो गई ना, तो उस निशानी की भी आप पूजा करेंगे तभी तो भगवान की पूजा करेंगे ना। जैसे हमारे में एक एक उदाहरण है पुरुष और प्रकृति, या गुण और जो गुणवान। तो गुण और गुणवान दो अलग नहीं है, वो एक ही है वास्तव में। जैसे कोई कुशल कलाकार जो है, उसकी जो निशानी है वो उसकी कुशल कला है, तो उसकी कुशल कला को पूजेंगे तो आप कलाकार को ही पूज रहे हैं ना। तो ये बात है जो कि जो इस्लामी लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं वो, कि अल्लाह की निशानियों में से सूर्य है। तो जब अल्लाह ने बोला कि दंडवत सूर्य को मत करो, अल्लाह को करो, यदि तुम अल्लाह की पूजा करते हो तो वो जो बात नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है कि तुम सूर्य को दंडवत करो, परंतु सूर्य में अल्लाह को देखो। ये नहीं समझ पाते वो क्या बोलते हैं कि हम जो है केवल अल्लाह के आगे हम केवल अल्लाह के आगे नतमस्तक होते हैं और किसी के आगे नतमस्तक नहीं होते। पर भाई अल्लाह कहाँ है? तुम्हें कहाँ दिख रहा है अल्लाह? कहीं दिख रहा है क्या अल्लाह तुमको? नहीं दिखता ना। उसकी निशानियों को, वो निशानियों को ही तो आप दंडवत करोगे ना। तो वो यहाँ पे अल्लाह कह रहा है 41वें अध्याय के 37वीं आयत में वो यही कह रहा है कि आप जब सूर्य के आगे दंडवत करते हो तो सूर्य के आगे दंडवत करते हो, सूर्य में अल्लाह को देखकर दंडवत करते हो। यही नमस्ते का जो हमारा सिद्धांत है वो यह ही है। जैसे बहुत सारे मुसलमानों को आप देख लेंगे कि वो बोलेंगे नमस्ते मत बोलो, नमस्ते मत बोलो। क्यों बोलते हैं वो ऐसा है कि हम तो केवल अल्लाह के आगे नमन करते हैं, हम और किसी के आगे नमन नहीं करते। तो भाई तुम, अल्लाह तो दिखता नहीं है तुम्हें, प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं अल्लाह, तो तुम तो फिर किसी के आगे भी फिर नहीं कर रहे हो, तुम किसी के आगे भी फिर नतमस्तक नहीं हो रहे हो। जब नमस्ते करा जाता है तो किसी के आगे भी दंडवत जब किया जाता है तो उसमें ईश्वर को देख के दंडवत किया जाता है, इसी ईश्वर को देख करके नमस्ते किया जाता है। वो वाली बातें जो कि समझ नहीं पाते हैं। तो इस बात को यदि आप समझ जाएं तब ये जो बात है ये समझ में आती है आपको। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे, जब यम कह रहे हैं कि सूर्य जहाँ से उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, अर्थात वही बात है यहाँ पे कि ईश्वर की जो निशानियाँ, उसकी जो निशानियाँ हैं, उन निशानियों में से एक सूर्य है। तो सूर्य जहाँ से उदय होता है और जहाँ अस्त होता है उसी को सभी देव अर्पित हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बात है जो कि हमको समझनी है। यहाँ पे भाषा का बहुत महत्व है, इसीलिए शब्दों के बहुत महत्व माने जाते हैं। सूर्य जो बोला गया है, सूर्य एक तो हमारा सूर्य जो है वो तो है ही, किंतु सूर्य को यदि संस्कृत में देखा जाए तो सूर्य शब्द का अर्थ होता है अत्यंत प्रतिभा वाला, अत्यंत प्रकाशमान, जिसमें बहुत प्रकाश है। और प्रकाश, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश जो है वह किसका संकेत है, वो किसकी निशानी है, किसका संकेत है? वो प्रकाश होता है ज्ञान का संकेत। कि जब हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम उस पर प्रकाश डालते हैं, तभी तो हमें ज्ञान होता है। तो प्रकाश जो है वह ज्ञान का रूपक है, वह ज्ञान का सूचक है। और ज्ञान जो है वह चेतना का सूचक है, कि जो चेतन होगा उसी को ज्ञान होगा। अर्थात चेतना का उदय जहाँ से होता है वहीं से सूर्य का उदय होता है। तो ये भाषा जो होती है, ये जो यहाँ पे उपनिषदों में बताया जा रहा है वो कोई साइंटिफिक बात नहीं है, इसको साइंटिफिक नहीं बोलेंगे, ये पोएटिक साइंस है। ये जो है ये काव्यात्मक रूप में तथ्यों को हमें हमारे आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कोई फिजिक्स नहीं है, आप बोलोगे इसको कि फिजिक्स की आपको है ना जो ड्राई तरीके से जो है आपको बता दिए, सिद्धांत बता दिए। नहीं, काव्य है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये साइंस से ऊंची बात है वास्तव में। तो जब तथ्यों को काव्यात्मक रूप से प्रकट किया जाता है, वो वाली बात है यहाँ पे, अध्यात्म वहाँ प्रकट होता है। तो इसलिए जो है ये काव्यात्मक रूप से यहाँ पे रूपकों द्वारा जो है आपको तथ्यों को बताया जा रहा है, जो कि वैसे कभी बताया नहीं जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता, इसको भाषा से कहा नहीं जा सकता। किंतु जो रूपक के द्वारा यहाँ पे गहरे गहरे तथ्य बताए जा रहे हैं, जिनको कि आप ऐसे साइंस के द्वारा कभी समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि साइंस जो है वो केवल पदार्थों तक सीमित है, और यहाँ पे भावनाएं भी हैं, और भावनाओं से भी गहरी बातें हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर काव्य से ही इसको समझाया जा सकता है। तो यदि आप साइंस लेके बैठें कि सूर्य जहाँ से उदय होता है और जहाँ से अस्त होता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा आपके लिए कि हाँ भाई, क्यों? क्योंकि सूर्य जहाँ है वहीं तो है वो। यदि आप वैसे देखें तो सूर्य जो है वो तो उदय अस्त तो ऐसे होता है कि पृथ्वी घूम जाती है।
तो यहाँ साइंस मत लगाइए, साइंस लगाएंगे तो सब सब यहाँ पे जो है घपला हो जाएगा। ये साइंस से गहरी बात है। यहाँ पे रूपक है वास्तव में, कि सूर्य जो हम जिसे हम देखते हैं वह निशानी है, जैसे हमने बोला रूपक है, रूप है, वो रूपक है वास्तव में, इंगित करने का एक साधन है हमारे लिए, और वो ज्ञान को सब इंगित करता है, और ज्ञान जो है वह चेतना को इंगित करता है। तो चेतना जो है जहाँ से वह उदय होती है और जहाँ वह अस्त होती है, वो यहाँ पे इंगित किया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि उसको और किसी तरीके से आप बता नहीं सकते हो। आप कैसे बताओगे और उसको कि चेतना, क्योंकि चेतना जो है वह ही तो है जो कि स्रोत है। तो इसलिए यहाँ पे वो बताया गया। तो उसी को सभी देव अर्पित हैं, कि चेतना जहाँ से उदय होती है और जहाँ पे अस्त होती है, जहाँ से हम ज्ञान उदय होता है, जहाँ पे वह अस्त होता है, जहाँ से प्रकाश उदय होता है, जहाँ पे वह अस्त होता है, वह ही सर्वोच्च है। वहीं से सब कुछ यहाँ पे प्रकट हो रहा है हमारे लिए। और अगले अगले मंत्र में हम और गहरे से इस बात को समझेंगे कि और क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे हम। किंतु यहाँ पे ये बात जानिए कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने से, कभी किसी आप साइंटिस्ट या एथीस्ट से बोलेंगे तो बोलेगा ये क्या बकवास बोल रहे हो तुम, सूर्य तो उदय कहाँ से होता है, अस्त कहाँ से होता है, सूर्य तो वहीं का वहीं है। वो इस बात को समझेंगे ही नहीं कि यहाँ पे काव्यात्मक रूपक रूप से बताया जा रहा है। और जो बाकी मूढ़ व्यक्ति हैं, जो कि जो है सूर्य को बोलते हैं हम सूर्य के आगे नतमस्तक नहीं करेंगे, हम तो सूर्य को कुछ मानते नहीं हैं, उनको भी यहाँ पे समझना है जो कि अरे भाई वो निशानी है, अल्लाह ने बोला है निशानी है वो मेरी, और निशानी से ही पूजा करते हो आप जो मक्का में जाते हो, वहाँ जाके पत्थर की आप पूजा करते हो, वो भी तो निशानी है, उसको तो आपने निशानी मान लिया, सूर्य को निशानी नहीं मान रहे हैं। आपकी किताबों में जो लिखा हुआ उसको ठीक प्रकार से समझिए ना पहले, कि क्या बोला गया है वहाँ पे। ये मेरी निशानियों में से एक सूर्य है। जब दंडवत करते हो तो सूर्य को मत करो, मुझे दंडवत करो, अर्थात उसमें भी मुझे देखो, सब में मुझे देखो। ये हम अगले अगले में समझेंगे, हम इसको अगले मंत्र में समझेंगे हम इसको। तो वो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो चेतना का स्रोत है वास्तव में, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है, अर्थात प्रकाश जहाँ से उदय होता है जहाँ पे अस्त होता है, चेतना जहाँ से उदय होती है जहाँ पे अस्त होती है, और सभी देव उसको अर्पित हैं। उससे अधिक यहाँ पे और कोई है नहीं, वह ही सर्वोच्च है, और वह ही ये है जिसको वैसे जो है शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसको केवल काव्य के द्वारा, रूपकों के द्वारा ही बताया जा सकता है। तो इसलिए ज़्यादा अपनी बुद्धि मत लगाइए, इसको ठीक प्रकार से समझिए कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले आस्था अपने अंदर विकसित कीजिए कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है वह सत्य है। आस्था तो है नहीं, और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। आस्था पहले विकसित कीजिए अपने भीतर। इस्लामी लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि केवल अपनी कुरान तक मत सीमित रहिए। आप लोगों के साथ में समस्या क्या है, इस्लामी लोगों के साथ में समस्या क्या है कि जो है अपनी कुरान को पढ़ेंगे वहीं तक सीमित हो जाएंगे, उससे आगे और ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, इसलिए समझ में नहीं आएगा बाकी चीज़ें। अरे तुम्हारी इस्लामी किताबों में ही बोला गया है कि पैगंबरों को मत मारा करो, पैगंबरों को मत मारो, और सबसे ज़्यादा आज के समय पैगंबरों को कौन मारते हैं? इस्लामी लोग ही मारते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को सीमित कर लिया है, दूसरे धर्मों के ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, केवल अपने धर्मों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं बातों को, और इस प्रकार की मूर्खता वाली बातें करते हैं। तो खैर मुझे उतना यहाँ पे उत्तेजित नहीं होना चाहिए, किंतु यहाँ पे इसी संदर्भ में जो है बातें हमें बताई जा रही हैं, और इसीलिए समझ में नहीं आती है लोगों को, क्योंकि लोग जो है इस प्रकार की बातों को के गहरों अर्थों में पढ़ते नहीं हैं, और केवल जो है अपनी छोटी सी बुद्धि लगा करके इनको समझ नहीं पाते हैं बातों को। अभी अगले मंत्र में भी ये होने वाला है, तो वहाँ पर भी हम इस बात को समझेंगे। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।